नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से चौथा पार्ट्स इंडियन माउंटेन्स का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है इंडियन माउंटेन्स का। नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ना है, अन्नामलाई पर्वत के बारे में, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। ठीक है, उसके साथ देख लेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नीलगिरी पर्वत से। तो सबसे पहली बात ये समझना आपको, नीलगिरी पर्वत जो है 3 राज्यों में इसका विस्तार है। नीलगिरी पर्वत, अब प्रश्न है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो नीलगिरी पर्वत कहाँ है। मैं जानता हूँ जो बच्चे बिल्कुल न्यू फ्रेशर होंगे, पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसको पता नहीं नीलगिरी पर्वत। मुझे भी ऐसा लगता है नीलगिरी पर्वत कहाँ है भारत में। थोड़ा भारत का मैप बना दूँ, ठीक है। तो इस मैप को देखिए आप, नीलगिरी पर्वत कहाँ है ये देखिए। ये है केरल, ये है कर्नाटका और ये है तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। के से कर्नाटक, के से केरल और टी से तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है नीलगिरी पर्वत। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछता है नीलगिरी के विस्तार जो है किन 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो अब बात करेंगे इसकी ऊंची चोटी। नीलगिरी की ऊंची चोटी जो है दोस्त, ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रहेगा। अब प्रश्न पहली कौन सी है, तो अन्नामलाई पर्वत को ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर केरल राज्य में है अन्नामलाई पर्वत। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। इसकी हाइट है 2695 मीटर। आप बताइए ये लंबाई में अधिक है कि ये लंबाई में अधिक है? ऊंचाई में, हाइट में ये तो सबसे अधिक है। और ये अन्नामलाई जो कहाँ है, ये है केरल। ये केरल में है, इडुक्की जिला में। ये जो है केरल जिला इडुक्की जिला, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इडुक्की जिला जो है केरल में है, यहीं पर अन्नामलाई पर्वत है और इसकी ऊंची चोटी अन्नामुदी। तो ये दक्षिण भारत, इस यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं इसको दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। और यहाँ से यहाँ ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो अधिक क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुदी 2695 मीटर। वहाँ एक अधिक क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो आप क्या बोलेंगे? दोदा बेटा 2637 मीटर। समझ में आया? ओके। तो अब हम बात करेंगे नीलगिरी पर्वत के बारे में। 1-2 फैक्ट और समझने का प्रयास कीजिएगा। नीलगिरी पर्वत में ही एक ऊटी हिल है जो पर्यटक की दृष्टिकोण से बहुत फेमस है। ऊटी हिल, ठीक है, यहाँ पे पर्यटक जाते रहते हैं। अधिक क्वेश्चन पूछता है ऊटी हिल जो है किस पर्वत में है, तो नीलगिरी पर्वत में है, याद रखिएगा। यहाँ पे पर्यटक दृष्टिकोण से ये ऊटी हिल बहुत ही फेमस है। ऊटी हिल को जो है ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन, याद रखिएगा, ऊटी हिल को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अब जो नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो है मिलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार बना भी था। क्या बना था? ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाले उस पर्वत का नाम बताइए, नीलगिरी पर्वत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ने वाली उस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा
सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा जो है नीलगिरी पर्वत को जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया। 1986 में सबसे पहले जैव बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 1946 में। भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र जो है यही है नीलगिरी पर्वत। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है पेपर में। भारत का पहला बायो रिजर्व जो एरिया है